बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं, जैसा कि अब हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और नई बात यह कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिमेनिंग तमाम लेक्चर्स लेने के लिए भी वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम लेक्चर्स जो हैं वो उनको ईज़िली प्लेलिस्ट में मिल जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन दी फॉलोइंग केसेस। और इसके 3 पार्ट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, ताकि इजीली तमाम क्वेश्चंस का जो सलूशन है वो आपके पास अवेलेबल हो। तो स्टेटमेंट के मुताबिक y हमें गिवन है x² - 1 और हमें एक कंडीशन गिवन है कि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं फ्रॉम 3 to 3.02। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोसीजर डेल्टा y फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, यही वैल्यूज़ जो चेंज हो रही हैं इनसे हम x और डेल्टा x को सेपरेट करेंगे। जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास x है, और जो ये बाद वाली वैल्यू है यानी चेंज होकर हमें आंसर आ रहा है, उसमें देखें x के साथ कुछ इजाफी कंडीशन ऐड होकर हमारा नंबर चेंज हो गया 3.02। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये x था हमारे पास और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन हुई और ये चेंजिंग आ गई हमारे पास 3.02। इसलिए हम इसको टोटल को कंबाइन करके लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। अब हम ये चेक करेंगे कि कितनी चेंजिंग आई है। तो ये चेक करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस x, और दूसरी साइड पर 3.02 माइनस 3। यहाँ से नोट करें, ये x और x कैंसिल और यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू आ गई, यानी सिर्फ 0.02 जो है ये यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू है। इतना सा ही फर्दर नेक्स्ट चेंज हुआ। अब डेल्टा y फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सरसाइज 2.1 वाला मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले y हमारे पास है, y इज़ इक्वल टू x² - 1। अब हम क्या करेंगे, y की जगह पर यूज़ करेंगे y प्लस डेल्टा y। अगर यहाँ पर y प्लस डेल्टा y की चेंजिंग है तो इस जगह भी x की जगह x प्लस डेल्टा x की चेंजिंग आ जाएगी। अब दोनों साइड पे y माइनस करवाएंगे, और माइनस करवाते हुए हमें यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। माइनस x² - 1। अब इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे और यहाँ पर देखें ये y दोनों कैंसिल हो गए। x प्लस डेल्टा x², माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस x² प्लस 1, ये कैंसिल। और बाकी जो रिज़ल्ट बचा है उसमें देखें, अब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर जो x प्लस डेल्टा x आ रहा है इसकी जगह पर ऊपर से वैल्यू यूज़ करेंगे और यही x की जगह पर वैल्यू आएगी। और कौन सी वैल्यू, ये यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पे वैल्यूज़ थी, ये x की वैल्यू और ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू 3.02 स्क्वायर, क्योंकि ये x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है, और दूसरी जगह पर 3 स्क्वायर। यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए अगर इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आएगा 9.1204 और 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9। तो नोटिस करें, ये दोनों नंबर्स अगर हम माइनस करवाएंगे तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास आ जाएगा 0.1204, और ये हमारे पास हमारा एक आंसर कंप्लीट है। अब हमें डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम डिफरेंशियल्स का यूज़ करेंगे। y इज़ इक्वल टू x² - 1, दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करें।
और ब्रैकेट जहाँ पे मैं यूज़ करूँ स्टूडेंट्स उसको ज़रा अच्छे से नोट किया करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रैकेट का यूज़ मैं कर रही होती हूँ, और जिस जगह ब्रैकेट का यूज़ नहीं करूँ इट्स मीन वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखें dy यानी y का डेरिवेटिव है, तो सिंगल वेरिएबल का हम डिफरेंशियल लेना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा dy, और ये d जो है ये ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व होगा यहाँ पर आएगा dx², और इस 1 का डेरिवेटिव यानी डेफिनेशन डेरिवेटिव की यूज़ हो रही है, तो 1 का डिफरेंशियल फाइंड करें तो ये आ जाएगा 0। अब x² का डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि पावर रूल यूज़ करना है हमने। पावर रूल के अकॉर्डिंगली 2 पहले x बाद में, x की पावर में से 2 में से 1 कम हो गया तो ये x आ जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया ये। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा dx है वो इक्वल टू होता है डेल्टा x के। x की वैल्यू हमारे पास है 3, और डेल्टा x की भी हमने फाइंड आउट की हुई है यहाँ से, ये 0.02 इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा 0.12, और ये रहा हमारा सेकंड आंसर dy का। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अभी हम रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन के dy को फाइंड करने का एक और मेथड बता रही हूँ, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे वो आप प्रैक्टिस में ले आइएगा। ठीक है, हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू x² माइनस 1। हम दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाय में dx, दोनों साइड पे यही वैल्यू आ जाएगी, और ये आ गया x² माइनस 1। और अब हम जानते हैं कि x² का डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 2x। सेकंड चैप्टर में हमने ये डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करना बहुत अच्छे से सीखा था, और -1 लिखा हुआ है तो -1 का डेरिवेटिव आ जाता है हमारे पास 0, इसलिए उसको मैंने लिखा भी नहीं, उसको इग्नोर करते हैं। ओके, dx यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखें जो हमारे पास dx है वो डेल्टा x भी लिखा जा सकता है, और अब x और डेल्टा x दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं 0.02, और तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12। दैट्स इट। चलो जी, अब सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं हम इसी क्वेश्चन का। y इज़ इक्वल टू x² प्लस 2x, और चेंजिंग हो रही है x टू 1.8। x हमारे पास 2 है और 2 से चेंजिंग होकर वैल्यू चेंज हो गई है 1.8 में। सो x इज़ इक्वल टू 2 एंड x प्लस डेल्टा x इज़ इक्वल टू 1.8। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस डेल्टा x माइनस x, ये फार्मूला है हमारे पास 1.8 माइनस 2, क्योंकि डेल्टा x की वैल्यू पहले है इसलिए यहाँ पर भी हमने इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को पहले लिखा, x बाद में है इसलिए ये न्यूमेरिक वैल्यू भी हमने बाद में लिखी। इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर वर्क करते हुए सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 0.2, x कैंसल, और ये आ गई वैल्यू डेल्टा x की। अब हम डेल्टा y फाइंड आउट करते हैं। As it is given y is equal to x² प्लस 2x। अब y की जगह पर चेंजिंग करते हैं और y प्लस डेल्टा y पुट कर दिया हमने, तो यहाँ पर आएगा x प्लस डेल्टा x। अब दोनों साइड पे y माइनस करेंगे ताकि हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो रिड्यूस हो जाएं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकती हैं, और ये माइनस ब्रैकेट का यूज़ कर लें।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y कैंसिल, x प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी तमाम वैल्यूज़ हम इनकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 1.8 और x की वैल्यू है हमारे पास 2। अब कैलकुलेटर वर्क करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके 1.8 का स्क्वायर सॉल्व करें तो आ जाएगा 3.24 और मल्टीप्लाई करवाएं अगर 2 को 1.8 से तो आ जाएगा 3.6 माइनस 4 स्क्वायर 4 एंड अगेन माइनस 4। पॉइंट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो आ जाएगा 4 8.6 माइनस 8 और आंसर आ जाएगा माइनस 1.16 और ये आंसर आ गया डेल्टा वाई का। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई का आंसर। तो इसके लिए वाई अगेन लिखना होगा हमें, ये मैंने अगेन लिख दिया अपना वाई। अब डेरिवेटिव लेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस कांस्टेंट नंबर 2 बाहर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर है, पावर रूल अप्लाई हुआ तो ये 2x आ गया। x पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। टू एक्स प्लस 2 ये आ गया डेरिवेटिव। dx डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गया dx। और हम जानते हैं कि जो dx है ये इज़ इक्वल टू है डेल्टा x के, इसकी जगह पर डेल्टा x अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं। x की हमारे पास गिवन है वैल्यू 2 और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास गिवन है माइनस 0.2। फोर प्लस टू इज़ इक्वल टू 6। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस 1.2 एंड दैट्स द आंसर ऑफ डी वाई। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 वेयर y इज़ गिवन स्क्वायर रूट ऑफ x और हमें ये गिवन है व्हेन x चेंज फ्रॉम 4 to 4.41। तो इसमें x इज़ इक्वल टू 4, x प्लस डेल्टा x इज़ इक्वल टू 4.41 और अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा x। x कैंसल, माइनस किया तो 0.41, ये हमारे डेल्टा x की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा y का रिज़ल्ट। तो सबसे पहले y लिखना होगा हमें, इसके बाद y प्लस डेल्टा y, तो दूसरी साइड पर x की भी चेंजिंग हो जाएगी। बहुत साइड्स पे y माइनस करवा लें, माइनस ये x आ गया। इस साइड से x और ये y और y कैंसिल, इस साइड पर जस्ट हमारे पास x रह गया फंक्शन और x प्लस डेल्टा x। डेल्टा y x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है 4.41 और x की वैल्यू है हमारे पास जस्ट 4। स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से आंसर आएगा 2.1 और यहाँ से आंसर आएगा 2।
दोनों को माइनस करवा लिए तो आंसर आ जाएगा 0.1 एंड दैट्स द आंसर ऑफ डेल्टा वाई। अब हम डी वाई के लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पावर में चेंज कर देंगे इसको और दोनों साइड पे साथ ही डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए। डिटेल भी लिख सकते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी साइड पे पावर रूल 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1, जिसे सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा -1/2। पावर को नीचे लेके आएंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, और जब पावर पॉजिटिव हो जाए तो इट्स मीन हम इसे चेंज कर देते हैं स्क्वायर रूट में, यानी अगर पॉजिटिव 1/2 पावर हो तो हम उसे स्क्वायर रूट में चेंज कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। अब x की जगह पर x की वैल्यू और डेल्टा x इज़ इक्वल टू होता है डी एक्स। वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, 4 और डेल्टा x की जगह आ गया 0.41। 2 का यानी 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो अगेन 2 आ जाएगा। 1/4 इज़ इक्वल टू 1/4 इज़ इक्वल टू 0.25। अब बस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर वर्क करने के बाद फाइनल आंसर आ गया 0.1025। और ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy by dx and dx by dy in the following questions। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है एक्स वाई प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 4। दोनों साइड पे डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे। अब और सेपरेट करेंगे टर्म्स को और उसके बाद अप्लाई करेंगे डिफरेंशियल के फार्मूलास। कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी यानी डेरिवेटिव इक्वल टू 0 ही होता है। डिफरेंशियल के भी तमाम फार्मूलास डेरिवेटिव की तरह ही होते हैं। अब एक्स वाई है, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वाई यहाँ पर, और अब डी एक्स का डेरिवेटिव। पहले एक्स का डेरिवेटिव ले लिया और y मल्टीप्लाई, फिर बाद में x मल्टीप्लाई और y का डेरिवेटिव आ गया। अब आपने क्या करना है, जिसमें dy लिखा हुआ है वो टर्म यहीं पे रहने देनी है और बाकी वाली जो टर्म्स हैं वो दूसरी साइड पर ले जानी है। -y माइनस dx। नोट करें यहाँ से माइनस भी कॉमन है और dx भी कॉमन है, लेकिन माइनस को हम इस साइड पे कॉमन ले लेते हैं और dx को दूसरी साइड पे। x इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और सेम उसी केस में देखें dx यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। -y + 1/x। ये जो माइनस है ना स्टूडेंट्स, ये आपने इस तरह दरमियान में रखना है, ठीक है। अगर ऊपर लगाओगे तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा -1 और +1, लेकिन अगर नीचे लगाओगे तो ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर की फॉर्म में लिखना है तो ब्रैकेट लगा के लिखना है, क्योंकि ये 1 से भी कॉमन लिया गया है और y से भी। तो इसको आपने सेपरेटली नीचे लिखना है ताकि अगर ऊपर जाए तो हर एक को देखने से पता चले कि ये ऊपर सॉल्व होकर जाएगा। ओके, ये आंसर आ गया dy बाई dx का। और अब यहीं से हम dx बाई dy का आंसर बनाते हैं। इम्प्लॉयज़ करके लिखें dx बाई dy। अगर मैंने यहाँ वाली टर्म्स को चेंज किया तो मैं दूसरी साइड पर इन टर्म्स को भी चेंज कर दूँगी। ये मेरे पास dx बाई dy का आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं।
सेकेंड पार्ट में स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। बोथ साइड्स पे डिफरेंशियल सेपरेट कर लें। 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और 16 कांस्टेंट अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेना होगा हमें सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 2x पावर रूल के मुताबिक 2x dx, और इस पे भी पावर रूल अप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा 2y dy। फोर वाई डी वाई वाली टर्म्स को यहीं पे रहने दे, डी एक्स वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं। -2x dx। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डी एक्स को डी वाई के पास लेके आना है, और डी वाई के साथ जो भी टर्म्स लिखी हुई हैं उन्हें दूसरी साइड पर भेजना है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स टर्म बन जाएगी यहाँ पर -2x बाई 4y। 4y उस साइड पे मल्टीप्लाई था, यहाँ कर डिवाइड हो गया, और ये कैंसलेशन हो रही है, इसको कैंसिल किया, -x/2y, और ये हमारे पास एक आंसर आ गया। इसी को रेसिप्रोकल कर दें तो सेकंड आंसर भी आ जाएगा। और ये हमारे पास हमारा सेकेंड आंसर कंप्लीट हुआ। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। x हैज़ 4 पावर, y स्क्वायर इज इक्वल टू xy स्क्वायर। चलें जी, डिफरेंशियल्स अप्लाई करें। डिफरेंशियल सेपरेट करें। और यहाँ पर तो फार्मूला अप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट रूल का। देखिए ज़रा नोट करें, सिंगल टर्म है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर उसकी पावर है या उसमें कुछ चेंजिंग है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा। ओके, पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये आ गया 4x³ dx, और ये आ गया 2y dy, और ये आ जाएगा यहाँ से 2y dy। जितनी भी y वाली टर्म्स हैं वो हम इस साइड पे रखेंगे और x वाली टर्म्स को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। +2xy dy -2xy dy। नोट करें, dx वाली मैंने कंबाइन कर दी और dy वाली कंबाइन। अब इसमें से कॉमन वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, 1 - x रह गया, और dy इस साइड पे कॉमन, और इन दोनों टर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ dx कॉमन आ रहा है। अब उसी डेफिनेशन से dx इस साइड पर, और बाकी सारा डाटा जो है वो हम दूसरी साइड पर डिवीज़न में लिखेंगे, क्योंकि वो दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, चलें जी, ये एक आंसर आ गया। अब इसी को रेसिप्रोकल करके हम दूसरा आंसर बना लेते हैं। इम्प्लाइज 2y 1 - x डिवाइडेड बाय -4x³
और ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है जिसमें स्टेटमेंट है एक्स वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी। डिफरेंशियल्स अप्लाई करेंगे। एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले हमने टर्म्स को सेपरेट किया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव और डिफरेंशियल दोनों का आंसर 0 आता है। अब ये प्रोडक्ट रूल dx प्लस एक्स dy, नेचुरल लॉग का डिफरेंशियल आता है हमारे पास 1/x, और फर्दर डिफरेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो साथ ही dx आ जाएगा। अब dy वाली टर्म्स को इसी साइड पे रहना है और बाकी वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे जाना है। सो ये आ गया मेरे पास दूसरी साइड पे 1/x माइनस वाई dx, और dx को कॉमन ले लें, ब्रैकेट का यूज़ करें, dx मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर ले आएँ और डिवाइड करवा दें, और dy के साथ क्या टर्म आ रही है x। अभी थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा x1 माइनस xy। तो इस साइड पर मौजूद ये जो x है ये भी दूसरी तरफ आएगा और ये नीचे वाले x से आके मल्टीप्लाई होगा, और एक्चुअल टर्म से ये डिवाइड हो रहा है। और ये आ गया नीचे x²। अब हमारे पास दूसरा आंसर है, वो फाइंड करना है हमने dx बाय dy। तो सिंपल टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे एंड दैट्स द आंसर। अब ट्राई करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और चेक करते हैं कि उसके आंसर्स क्या क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ। फर्स्ट पार्ट है जिसमें टर्म आ रही है 4th रूट ऑफ 17। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन में या इन तमाम पार्ट्स में सबसे पहले क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू को जज करना है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 4th रूट वो कौन सी वैल्यू है 17 के नियर अबाउट जिसका 4th रूट पॉसिबल है, तो वो है हमारे पास 16। सो अब आपने डिफ्रेंशिएट करनी है वैल्यूज़। x इज़ इक्वल टू 16 और डेल्टा x इज़ इक्वल टू है 1। ठीक हो गया। इसके बाद आपने अरेंज करना है f ऑफ x। जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप के आपने अपने फंक्शन की वैल्यू बना देनी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया हमारा फंक्शन। और फिर आपने इसका डेरिवेटिव भी ले लेना है, यानी dy फाइंड करना है हमने। तो dy इज़ इक्वल टू होता है f प्राइम ऑफ x एंड dx, और dx हमें पता है इज़ इक्वल टू होता है डेल्टा x के। इसलिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से वैल्यूज़ चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए और डेल्टा x की वैल्यू जो कि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल भी है। f प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू d बाई dx, और नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शन। पावर रूल के अकॉर्डिंगली ये डेरिवेटिव सॉल्व हो रहा है, तो पहले तो हम बनाएंगे इसकी पावर। 1/4 नीचे पावर, और 1/4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3/4। x इज़ इक्वल टू 16। सो 16 की पावर आ गई -3/4, और ये आ गया 2 हैज़ पावर 4, 4 से कैंसिल, और 2 की पावर रह गई -3। पावर को नीचे ले आएँ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और 1/4 1/8। ये टोटल टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो 132 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 0.0
31 2. सो डी वाई इज़ इक्वल टू ये प्राइम की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू है 1, ये जो वैल्यू है डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू होता है डी एक्स, सो ये इज़ इक्वल टू 1। तो सिंपल मल्टीप्लाई करवाने से भी यही वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ एक्स क्योंकि हमारे पास इस टर्म के इक्वल है, सिक्सटीन 2 हैज़ पावर 4, 4 4 से कैंसिल, सो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 2। अब फाइनल फार्मूला हम यूज़ करेंगे और अपनी वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। क्या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई, अप्रोक्सीमेटली कह लें क्योंकि डी वाई टर्म हम अप्लाई कर रहे हैं, प्लस एफ ऑफ एक्स। सो 0.0312 प्लस 2, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट, कैलकुलेटर वर्क करने से ये सारा आंसर जो है ये हमारे पास आता है 25 तक। ठीक है, 25। तो टोटल भी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर टोटल सारे डिजिट्स को यूज़ करेंगे हम तो 31 हैज़ पावर 1/5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें एक कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर हम 5 बना सकें। तो हमें एक नंबर मिल गया जो कि 32 है और हम इसी 31 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं -1 फॉर्म में, जहाँ हम x कहेंगे 32 को और डेल्टा x कहेंगे -1 को। राइट, अब हम इसी से मिलता जुलता अपना एफ ऑफ एक्स बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स हैज़ पावर 1/5 और फिर आपने क्या करना है, इसी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी जल्दी से फाइंड कर लेना है। पावर रूल अप्लाई हुआ और ये आ गया 1/5, एक्स हैज़ पावर 1/5 -1। टोटल को सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा -4/5। चलें जी, ये हमने डेरिवेटिव भी फाइंड कर ली। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास x प्लस डेल्टा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। आपको बाय डेफिनेशन फार्मूला बताऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, डी वाई प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये आ गया डी वाई की जगह पर एफ ऑफ एक्स और साथ में डी एक्स। अब इनकी जो वैल्यूज़ ऊपर फाइंड की हैं वो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। डी एक्स की जगह एक बार डेल्टा एक्स लिख लें ताकि पेपर चेक करने वाले को अंदाज़ा हो कि आपने हर स्टेप जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व किया है। डी एक्स इज़ इक्वल टू है डेल्टा एक्स। अब इनकी तमाम जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो यहाँ रिप्लेस करेंगे। 32 -1 और 32 को लिखा जा सकता है 2 हैज़ पावर 5। फाइव 5 से कैंसिल,
-1/5 और ये आ गया 2 की पावर -4 + 2। 2 की पावर 4 है, नीचे आया तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 हैज़ पावर 4 और ये आ गया 16। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन फाइनल करके यहाँ पे अब आंसर देते हैं। ये आ गया 1/80, डिवाइड करवाएं तो आंसर आ जाएगा 0.0125 और दोनों को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 1.9875 और बस ये फाइनल आंसर है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, cos 29 डिग्री। अगर हम इसे परफेक्ट एंगल के करीब लेकर आएँ तो ये आ जाएगा 30, तो सो हम 29 को इस सूरत में भी लिख सकते हैं cos 30 डिग्री -1 डिग्री। अब इसमें से परफेक्ट वैल्यू जो है वो x कंसीडर की जाएगी, cos x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री और डेल्टा x इज़ इक्वल टू -1 डिग्री और 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होती है 0.01745 और डेल्टा x की वैल्यू जो है ये इज़ इक्वल टू होती है dx, सो dx भी इज़ इक्वल टू होगा -0.01745। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं इस सारे फार्मूला की वैल्यूज़ को और f(x) बनाएंगे। अब सबसे पहले हम f(x) बनेगा cos x और अब इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव है हमारे पास sin x। अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy प्लस f(x). dy की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है f' और dx प्लस f(x) इसी तरह से। अब हम ऊपर वाले जो फंक्शंस हमने फाइंड किए हैं वो सारे हम यहाँ पे पुट करेंगे। f' की जगह पर -sin, dx की जगह पर डेल्टा x और f(x) की जगह पर cos x। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, डेल्टा x इज़ इक्वल टू -0.01745 और यहाँ पर आ गया cos 30। sin 30 पे आंसर देता है 0.5 और cos 30 पे आंसर देता है 0.8661। अब आगे से हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड करेंगे। ये जो वैल्यूज़ हैं यानी sin 30 डिग्री का आंसर और cos 30 डिग्री का आंसर, ये भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेटर वर्क कंप्लीट करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया 0.8748।
यहाँ पर ये डिजिट जो है अगर मिनिमाइज़ भी हम लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग वाले हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सेम है। हम यहाँ पर ज़्यादा डिजिट्स यूज़ करें इसलिए हमारे पास ये नंबर हाई आ रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 61। इसे भी परफेक्ट वैल्यू के करीब लेकर आएंगे और तो परफेक्ट एंगल हमारे पास है यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री। तो x यहाँ पर क्या हुआ 60 और डेल्टा x 1 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू है 0.0174। अब हम एफ ऑफ एक्स बनाएंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स, डेरिवेटिव है साइन एक्स का कॉस एक्स। अब हम अप्लाई करेंगे अपना फार्मूला। डी वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। डी वाई हमारे पास है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, और एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास कॉस एक्स, डी एक्स की वैल्यू है डेल्टा एक्स। अब सारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ पुट करेंगे। कॉस 60, डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.0174 और साइन 60। कॉस 60 पे आंसर आता है हमारे पास 0.5, और साइन 60 पे आंसर आता है 0.8661। इस सारे को भी कैलकुलेटर वर्क करके अगर सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 0.8748, and that's the answer। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ ईच एज चेंज फ्रॉम 5 to 5.02। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जिसकी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, सो 5 वाला क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे भी नहीं कर रहे। ठीक है, और न्यू बुक के सिलेबस में भी ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, सो ये क्वेश्चन रहने दें, स्किप कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। लेट x be the side of each edge and v be the volume of cube, then volume is equal to एक्स क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है वॉल्यूम वी में। हमारे पास इसकी जो साइड है वो चेंज हो रही है फ्रॉम 5 to 5.02, सो एक्स इज़ इक्वल टू 5, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू 5.02। अब हम डेल्टा एक्स यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये कैंसिल, माइनस हुआ तो 0.02 हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया, और डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू होता है डी एक्स। ओके, एज वी इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, दोनों साइड्स का डेरिवेटिव ले लें, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो
dv/dx पावर रूल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x² और इस साइड पे dv और ये dx डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब जो ऊपर वाली न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x = 5 और del x = 0.02। 5 का स्क्वायर सॉल्व करें तो 25, 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास 175 ओनली, ये आ गया 75। अब 75 को 0.02 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा 1.5। सो 1.5 क्यूबिक यूनिट्स जो है ये वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। एंड द क्वेश्चन कंप्लीट एंड द एक्सरसाइज आल्सो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड विद चैनल टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ फर्दर मोर एक्सरसाइजेस। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।